नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार भर्ती है और हम इसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छे पदों पर भी है। 2000 से अधिक पद है इसमें। राजस्थान विद्युत विभाग में 3 वितरण की कंपनियां और 1 उत्पादन की, यानी टोटल 4 कंपनी में ये वैकेंसी है, जहां पर आपको फॉर्म भरने के लिए मौका मिल रहा है। वैसे तो ये वैकेंसी फरवरी 2025 में ही आ चुकी थी, लेकिन बाद में एक रिवाइज नोटिफिकेशन आया और सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। हम इस वीडियो में आपको पूरी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाएँगे, खास तौर से जिन बच्चों ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा था उनके लिए। कितने पद है, अदर स्टेट वाले बच्चे भर सकेंगे कि नहीं, उनको क्या क्राइटेरिया फ़ॉलो करना पड़ता है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। आपको बता दूँ, इस भर्ती से जुड़े हुए वैसे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन पर मैं इंडिविजुअल वीडियोज़ दे चुका हूँ हमारे दोनों चैनल पर। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिलेक्शन सफ़र के नाम से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपकी छोटी-छोटी बातों के जो सवाल के वीडियोज़ बनते हैं वो उसी पर अपडेट देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी सवाल नहीं बचेगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा, फिर भी कुछ रह जाता है तो सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल पर आपको उसकी डिटेल वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर सकें। आइए एक नज़र डालते हैं। नोटिफ़िकेशन 9 सितंबर 2025 आज का ही है। एकदम लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन है। ठीक है सरकार? पोस्ट का नाम क्या रहता है यहाँ पर? पोस्ट का नाम रहता है टेक्नीशियन थर्ड। तीनों वितरण कंपनी में टेक्नीशियन रहेगा। उत्पादन के पावर प्लांट में अलग-अलग नाम होते हैं। कुछ जगह ऑपरेटर थर्ड नाम होता है, कुछ जगह प्लांट अटेंडेंट थर्ड नाम होता है और टेक्नीशियन थर्ड नाम होता है। कुछ जगह पे स्केल तीनों का सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। ठीक है सरकार? और जो इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत इंतज़ार कराया है इस भर्ती ने, लेकिन आखिरकार डेट जो है वो डिक्लेयर हो गई है, अनाउंस हो गई है। 10 सितंबर 2025 से लेकर 25 सितंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रहेगा आपके लिए क्राइटेरिया। लेकिन मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो। फॉर्म की फीस रखी गई है, ₹1000 अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है और ₹500 रिज़र्व कैटेगरी के लिए है। तो ऑनलाइन फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो आप अपने लिए, खुद के लिए फॉर्म भरने की डेट 20 सितंबर ही मानकर चलें लास्ट डेट। क्यों मानकर चलें? क्योंकि आजकल फीस ऑनलाइन होती है और ये जो हम थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं, ये कभी भी बंद हो जाते हैं या इनमें से पेमेंट कट जाती है बट सक्सेस नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और कम से कम 48 घंटे लगते हैं आपके उस पेमेंट को या तो रिफंड होने में या सक्सेस का स्टेटस दिखाने में। तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर लास्ट डेट में भरोगे तो। एंड दूसरा, ये लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक ही भर सकते हो, ये ध्यान रखना। जब फरवरी में फॉर्म भरवाए थे तो मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले थे कि हम तो सोच रहे थे कि रात के 12 बजे तक होगा, इसलिए शाम को घर जाकर के भर लेंगे। ये गलतियाँ नहीं करनी है प्लीज़। लेकिन आप ये 25 तारीख मानो ही नहीं, आप ये मानो कि 20 सितंबर मेरे लिए लास्ट डेट है और उस डेट से पहले-पहले आपको टाइम निकाल कर के जो है वो फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है? ये डेट बता रहे हैं, पहले हमने क्या किया, कितने नोटिफ़िकेशन निकाले, उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है? एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहा है, इस पर शायद चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं वितरण में क्या करना होता है और उत्पादन बड़ा सिंपल सा काम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले उत्पादन निगम में आ जाओ भई। उत्पादन निगम में 4 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। पहली चीज़ तो ये सुन लो कि चारों ग्रुपों के सिलेबस पर मैं सॉरी 4 नहीं, तीनों में, इस ग्रुप 3 का नहीं मिला अभी तक। ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और 4, इनके लिए मैं आपको अलग-अलग सिलेबस की वीडियो जो है वो दे चुका हूँ, ठीक है? ग्रुप फर्स्ट और सेकंड की वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर ही है, आपको मिल जाएगा। और ग्रुप 4 जिसमें वेल्डर और फिटर होते हैं, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल पर मैंने ये आपको पूरा डिटेल से एक-एक टॉपिक पर सिलेबस मैं दे चुका हूँ, ठीक है? सीटें कितनी है? ग्रुप फर्स्ट में 60 सीट है, बाकी ग्रुपों में 30-30 सीट है। यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट में जो है वो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, एसबीए ये वाली ट्रेड रहती है। ग्रुप सेकंड में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, कोपा रहता है। इनके पेपर किस तरह से आते हैं, मिक्स आते हैं कि 50% परसेंट परसेंट आते हैं, ये वो, ये सब मैं सिलेबस वाली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। प्लीज़ टाइम निकाल कर देखना। इस चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, टेक्निकल हेल्पर 2025 नाम से, उसमें ये सारे वीडियो मिल जाएँगे। ग्रुप 3 में ऑक्सिलरी टरबाइन अटेंडेंट, बॉयलर अटेंडेंट और वो ट्रेड रहती है और ग्रुप 4 में फिटर और
वेल्डर रहते हैं और ये है सीटों का क्राइटेरिया। आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशन में भी थोड़ा देख लेना कि मैं किस कैटेगरी में हूँ और कितनी सीटें हैं। और महिलाओं को यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन मिलता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा फ़ायदे वाली बात हो जाती है, ठीक है? और ये टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के हिसाब से है, रिजर्वेशन के हिसाब से वो कोई ज़रूरत नहीं। जयपुर डिस्कॉम आ गया उसके बाद में, तो ये इनकी वितरण कंपनियों की है, ठीक है ना? तो जयपुर डिस्कॉम में 603 पद है टोटल, और अजमेर में 310 है, और जोधपुर में 901 है। ये आपका टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के अकॉर्डिंग है, तो थोड़ी-सी सीटें जो है वो टीएसपी एरिया में अलग से दे दी है। अजमेर और जोधपुर में कुछ टीएसपी में भी आता है। कोई ये मत सोच लेना कि अजमेर में सीटें 500 थी ना, कम कैसे हो गई? तो अजमेर की 188 सीटें ये भी है। ये जोड़ लेना। तो ये तो हो गई आपकी सीटें, ठीक है? उसके बाद में देखो, अगर मैं आपके पेमेंट या पे स्केल की बात करूँ, तो देखो भाई साहब, यहाँ पर आपको 2 साल के लिए राजस्थान में 2 वर्ष के लिए पीटी बोलते हैं, प्रोबेशन ट्रेनी बोला जाता है, और इस दौरान आपको फिक्स वेतन मिलेगा 13,500। 13,500 में से भी 12% आपका जीपीएफ, सीपीएफ वो कट जाएगा, 88% सैलरी आपको मिलेगी, यानी लगभग 11,800 रुपए के आस-पास सैलरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप कर लेते हैं पूरा आपका, तो उसके बाद में प्रोबेशन पूरा कर लेते हैं, तो लेवल 4 में आपको रखेंगे, जिसका पहला बेसिक 19,200 रुपए होगा। इस 19,200 रुपए पर आपको डीएनएस अलाउंस मिलेगा। आप जब तक ये भर्ती पूरी होगी, और मान लीजिए कि जब तक आप रेगुलर होगे, तब तक 8वाँ वेतन आयोग भी राजस्थान में लग चुका होगा। तो आपका जो फिक्सेशन है वो इस पे स्केल पर नहीं होगा। आप मानकर चलो कि कम से कम आपका फिक्सेशन जो है, इसका लगभग आप डेढ़ गुना भी अगर कर लेते हैं, तो 33-34 हज़ार रुपए आपकी बेसिक होगी। उस पर महँगाई भत्ता और मिलेगा, जो भी होगा खैर। मतलब इस पर ज़्यादा अभी खैर देखने की ज़रूरत है नहीं। क्वालिफ़िकेशन क्या है देखो, तो क्वालिफ़िकेशन है अलग-अलग भाई, ठीक है ना? वैसे तो क्वालिफ़िकेशन है, आईटीआई होनी चाहिए, एससीवीटी हो या एनसीवीटी हो, या फिर एनएसी, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है आपने तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अप्रेंटिसशिप वाला भी भर सकते हैं, और आईटीआई वाला भी अप्लाई कर सकता है। आ जाऊँ चारों का, वैसे तो मैं डिटेल बता चुका हूँ। उत्पादन निगम में अगर आप भरना चाहेंगे, तो ग्रुप फर्स्ट में इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन है। ग्रुप सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और कोपा है। ग्रुप थर्ड में बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर, और ग्रुप 4 में वेल्डर और फिटर। माय डियर, इसका अभी सिलेबस नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा वीडियो डाल देंगे, लेकिन इन तीनों का वीडियो मैं सिलेबस का डाल चुका हूँ। कितने क्वेश्चन किस टॉपिक में से आएँगे, समय निकाल कर देख लेना। ग्रुप 4 का सिलेक्शन सफ़र चैनल पर मिल जाएगा। इन दोनों का वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर ही है। समय निकाल कर दोनों का देख लेना। उनकी वीडियो भी आपको टेलीग्राम पर हो सकता है तो मिल जाएगी। वितरण कंपनियों में टेक्नीशियन थर्ड नाम रहेगा, और इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन और एसबीए। एसबीए का है स्विच बोर्ड अटेंडेड। ये पुराने टाइम में आईटीआई जो होती थी, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना? और उसके बाद में देखो, आपको फॉर्म भरते समय देखो ये क्या कह रहा है कि आपको ना मतलब प्रेफ़रेंस देनी है कंपनी के लिए। फॉर्म भरते समय आपको निगम को प्राथमिकता देनी है। निगम प्राथमिकता पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सिलेक्शन सफ़र पर कौन से निगम को कब-कब, कैसे-कैसे प्राथमिकता देनी है। तो वो आप समय निकाल कर देख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर है ना, अदर स्टेट बच्चों के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सवाल पूछेंगे मुझे लगता है ना? अच्छा, एक चीज़ ये सुनो, कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, है ना? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट आईटीआई। यहाँ हायर क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन जैसे किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखी हो तो वो यहाँ नहीं भर सकेगा। लेकिन आईटीआई प्लस पॉलिटेक्निक है, तो आप आईटीआई बेस पे फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हायर क्वालिफिकेशन का यहाँ पर कोई जो है वो इश्यू नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ अदर स्टेट पर, भाई बड़े-बड़े शब्दों में सुन लो, ठीक है ना? और बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट को ही लेकर देखते हैं, तो किसी को कमेंट करना आता हो तो वो टाइम स्लॉट वाला कमेंट कर दो भाई, कि अदर स्टेट के लिए यहाँ से देखें, और फिर वो आ जाता है ना कमेंट, तो कोई बच्चा समय बीच में से देख सके तो। अदर स्टेट के लिए क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अदर स्टेट, यस यू कैन अप्लाई, भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट सेकंड, हमारे लिए सीटें कितनी होगी? कोई रिजर्वेशन तो नहीं है, कोई ये नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप एज़ एन अनरिज़र्व कैटेगरी काउंट किए जाओगे, बस और कुछ भी नहीं। आपको ऐज का क्राइटेरिया अनरिज़र्व का करना होगा, फॉर्म की फीस अनरिज़र्व की देनी होगी, कट ऑफ आपको अनरिज़र्व की फाइट करनी होगी,
सीट जितनी अनरिज़र्व में दिखाएँगे, वो आपके लिए है। उतनी अनरिज़र्व की मेरिट में आ जाओगे, आपका श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है? और कुछ भी बच गया अदर स्टेट के लिए, इतनी बातें होती है। भर सकते हो अनरिज़र्व कैटेगरी में, ऐज अनरिज़र्व की, फीस अनरिज़र्व की, ऐज कितनी है अनरिज़र्व की, तो वो मैं आगे बात कर लेता हूँ क्योंकि अभी तक इसमें जो ऐज का क्राइटेरिया आया नहीं था, ये रहा ऐज का क्राइटेरिया। तो ऐज क्राइटेरिया देख लो कहीं और लिखा हुआ है तो मुझे नहीं पता लेकिन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? ज़्यादातर हम कह रहे हैं कि 18 से 28 साल के लिए लेते हैं, लेकिन अगर भर्ती नहीं होती है तो उन सालों को भी हम जोड़ लेते हैं। तो ये क्या करें? उत्पादन निगम में 1/1/2026 के अनुसार गणना की जाएगी और 18 से लेकर 31 साल तक आप भर सकते हैं। लेकिन अगर जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की बात करें तो 18 से लेकर 30 वर्ष की है। अब अदर स्टेट से अगर आप हैं और वितरण में ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ भरना चाहते हैं तो आप 30 वर्ष की एज कंप्लीट नहीं हो तो भर सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं भर सकेंगे। यानी अदर स्टेट कोई ओबीसी का है 32 साल का हो चुका है तो फिर वो नहीं भर सकेगा। लेकिन अदर स्टेट कोई ओबीसी का 29 साल का है तो वो भर सकेगा। इसमें छूट कितनी मिलती है? रिलैक्सेशन बहुत मिलते हैं यहाँ पर देखो भाई। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एसटी को, ओबीसी को, एससी को, एमबीसी को और ईडब्ल्यूएस को, मेल कैंडिडेट को। लड़के लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस 5-5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है ना? और महिला कैंडिडेट अगर है तो उसको भी अनरिजर्व कैटेगरी में 5 साल की छूट मिलेगी लेकिन केवल आरवीयूएन में ही। यानी आरवीयूएनएल में कोई महिला भरना चाहती है तो 36 ईयर फीमेल भर सकता है। भर सकती है सॉरी। 36 ईयर फीमेल भर सकती है, ठीक है? और 10 साल की छूट जो है वो वुमेन कैंडिडेट को मिलेगी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में, ठीक है? और ये भी महिलाओं वाली जो छूट है ये आरवीएनएल में ही मिलेगी भाई और कहीं नहीं। तो ये फाइनल है ऐज का भी, हालाँकि इस पर भी मैंने एक डिटेल से वीडियो आपको पहले दी थी। मेरे दोस्त वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। इस भर्ती पर शायद हमसे ज़्यादा जानकारी और अपडेट आपको किसी ने भी नहीं दिए होंगे। शायद, शायद मैं बोल सकता हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें इस बात को लेकर। ठीक है, अब और कोई जानकारी नहीं चाहिए आपको, मैं अब ले चलता हूँ आपको चयन प्रक्रिया पर लेकर और फॉर्म की फीस बीच में बता देता हूँ। ₹1000 अनरिज़र्व वालों को देनी है और ₹500 देनी है रिज़र्व कैटेगरी वालों को, ठीक है ना? और फॉर्म भरने के लिए ये इतनी सारी वेबसाइटें हैं, इनमें से किसी से भी आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? फॉर्म की फीस पर बात हो गई। सवाल तो आपके बहुत रहेंगे, वीडियो पता नहीं पूरा देखेंगे कि नहीं। अनरिज़र्व कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको ₹1000 की फीस देनी है और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी वगैरह है तो आपको ₹500 की फीस देनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? और उसके बाद में इसमें बैंक चार्जेज़ और वो इन आगे और है, थोड़ा बहुत लग सकता है, तो वो कोई बात नहीं, ठीक है? पेमेंट ऑन करनी है। अब मैं आ जाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर भाई। सिलेक्शन प्रोसेस में क्लियर कट है, प्री और मेंस 2 होंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे। प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 10 गुना बुलाएँगे मेंस के लिए और मेंस में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, बट कितनी होगी ये अभी इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है? पेपर सेम डे होगा और जो ग्रुप फर्स्ट है वो और उसके बाद में तीनों वितरण कंपनी इन सब के लिए कॉमन मेरिट बनेगी। ग्रुप सेकंड की अलग बनेगी, ग्रुप थर्ड की अलग बनेगी, 4 की अलग बनेगी। यानी टोटल 4 मेरिट लिस्ट जारी होगी, ये सुन लो ध्यान से, ठीक है ना? और जो प्री एग्ज़ाम रहेगा उसमें क्या-क्या आएगा? तो प्री एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबरों के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 90 मिनट मिलेगा, 5 ऑप्शन रहेंगे। 50 क्वेश्चन आएँगे आपके टेक्निकल के। मेरे दोस्त इस क्रूशियल वैकेंसी में अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत दमदार तरीके से हमने खुद मेहनत करके बनाए हैं, मेरे लिखे हुए सारे क्वेश्चन, एक-एक टॉप टू टॉप क्वेश्चन को चुन कर के लिखा है। कोई छोटे-छोटे क्वेश्चन रेजिस्टेंस की इकाई, प्रतिरोध का सूत्र ये नहीं लिखा है इसमें। तो फंडामेंटल और लॉजिक क्लियर करने हैं तो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आराम से डेमो देखो। डेमो देखने के बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं। आराम से डेमो देख लो।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशल तैयार की गई है, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस बुक का सॉल्यूशन भी हम आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी, यानी एमसीक्यू बेस्ड टाइप साथ में मिल रहा है, यूँ समझ। तो ये जो 50 क्वेश्चन है ना आपके, इस बुक में से कवर हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, अब की बार टाइम अलॉटमेंट अलग से कर दिया है भाई। 50 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए रहेगी और 40 मिनट रहेगी इन 50 क्वेश्चनों के लिए। ये भी देखो थोड़ा-सा, है ना? और इसमें क्या आएगा, मैथ और साइंस आएगी 10 क्वेश्चन, कोई फिक्स नहीं है, एक 8 हो सकता है, एक के 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, दोनों के 5-5 भी। राजस्थान जीके रहेगा 35 क्वेश्चन और 5 नंबर रहेगा करंट जीके और इंडिया, वो सारा आ जाएगा इसमें, ठीक है? 10 गुना बुलाएँगे मेंस के लिए, 5 ऑप्शन रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेंस में क्या रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको और 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के। मेंस में भी आपके 100 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड होंगे। यानी अगर आप ये बुक मँगवाते हैं और इसको पढ़ते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो प्री और मेंस दोनों में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो ये बुक काम आ जाएगी। यानी एक ही बुक से आपको दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने को मौका मिल रहा है। तो भाई फ़ायदा इसका उठा लीजिए। फिर राजस्थान जी के 30 नंबर का हो जाएगा, यानी 5 नंबर जो है वो कम कर दिए और मैथ्स रीजनिंग के मैथ साइंस के 5-5 फिक्स कर दिए और 10 क्वेश्चन जो है वो करंट और उनके कर दिए यहाँ पर। ठीक है? बस भाई इतनी जानकारी है। आपके और भी बहुत सवाल होंगे, उन पर भी अलग-अलग वीडियोज़ दे चुके हैं और भी देते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।